Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star hotel जैसा bathroom with Hindware Italian collection. Check into luxury. मनोज पॉल का टी शर्ट में लिखा है लाखों में एक, और ये आपको मालूम है ये सिंबल क्या है करके? और ये चिलम पी रहा है, बियर, पब, डिस्को, वाइन, पार्टीज। मनोज पॉल के ऊपर में आज के डेट में क्रिमिनल कोर्ट में 17 केसेस जो है पेंडिंग है। हमेशा सोशल मीडिया में बहुत गंदी गंदी बातें, यानी कि जाति धर्म को लेकर बात करेगा, हिंदू मुस्लिम को लेकर बात करेगा। उनका जो यूट्यूब चैनल था, वो चैनल को जो है यूट्यूब ने जो उसको ब्लॉक कर दिया। इलेक्शन आया, फिर उसको नियामत याद आ गया, क्योंकि उसको तो फिर हिंदू मुस्लिम करना है ना, नियामत मुस्लिम है। ऐसे लोगों को जगह जगह रोक के जो पब्लिक चप्पल मारना चाहिए। यानी कि मेरे घर में खुद मेरी वाइफ हिंदू है, तो वो उसके बारे में भी वीडियो बना के बोल रहा है कि वो बंगाली लड़की से शादी कर लिया, वो उसको घर वापसी करना है। मिल गया, बंगाली वोट मिला ना इलेक्शन में। तुमको कितना वोट मिला? 2% ना। कोमल आनंद जो एनजीओ चलाती है, एक अच्छी लेडी है, उनका बिल्डिंग का वीडियो बना के बिल्डिंग में तोड़वा दूंगा, नहीं तोड़वाया तो मुझे चप्पल से मारना। मारे अभी चप्पल से। मुझे अंडमान से तुम भगाने वाला था 5 साल पहले। बताओ मैं भागा क्या? मनोज पॉल, इसके फादर का नाम है निरोध पॉल। आज भी मनोज पॉल का नाम जो है बीपीएल लिस्ट है उसके फादर मदर के साथ। मतलब ये आज भी गरीबों का राशन जो है छीन के खा रहा है। घर में फ्री में बैठ के वाइफ कमाती है, ये खाता है, और खाली चैनल में दूसरों को उंगली करना है। मैं डायरेक्टर से कल मिलूंगा मंडे, मैं पूछूंगा कि भाई ये कौन सा पुण्य का काम करी है इनकी सास की, इनका ट्रांसफर 2 साल से पहले हो रहा है भैया। इसकी बहन, मतलब इसकी चाची की बेटी, जो चाची इसको पढ़ाई है यहाँ पे पोडलर में रख के और बचपन से देख रेख करी है, उस चाची का बेटी को जो है ये दिल्ली में यानी कि छेड़छाड़ कर रहा है। कैरेक्टर इतना गंदा है कि जगह जगह ये पिटते रहता है, फिर बोलता है कोई हिंदू मार दिया, मुस्लिम मार दिया, ये मार दिया, मतलब उसको धर्म पे ले आता है। अब मैंने बताया कि यूट्यूब तो हो गया, उसका सुहा हो गया, अब ये नया एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, सबको उंगली करना फटाफट। किसका? ये यूट्यूब भी बंद होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने बार खोलेगा उतने बार बंद होगा। इसका ऐसा होगा कि यूट्यूब इसका चेहरा पहचान लेंगे, दोबारा इसको जो है ब्लॉक कर देगा पूरा। तो मेरा नमस्कार। आज मैंने आप लोगों को बुलाया इसलिए क्योंकि कल किसी स्कूल में, जीडीएमएस स्कूल में मैं विजिट किया था और बच्चों से भी मिला। स्कूल क्लासरूम्स मैंने देखे, चेक किए हैं, और साफ सफाई कैसा चल रहा है वहाँ पे, हर चीज़ का मुआयना किया। और टीचर्स और हेडमास्टर ये बहुत ही अच्छे हैं वहाँ के, और बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं वहाँ पे। देख के मुझे बहुत खुशी हुआ। हाल ही में उनका यूनिफॉर्म भी चेंज किया गया है बच्चों को, यानी कि बहुत नए यूनिफॉर्म में देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये मेरे वार्ड नंबर 6 में आता है, और मेरे वार्ड में छोटे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट सभी को मिलाकर 9 स्कूल है मेरे वार्ड में, जिसमें कि बॉयज़ है, जीडीएमएस है, प्राइमरी सेकेंडरी, आपका केवी1 है, कार्मल स्कूल है, निर्मला स्कूल है, सागिर तरह प्राइमरी है मेरे वार्ड में, राज नर्सरी, 2 छोटे स्कूल है मेरे इसमें, उम्मत पब्लिक स्कूल है, तो ऐसे एक और किड्जी स्कूल है, किड्जी। तो इतने स्कूल्स में, और मैं 15 साल से, अब 14 साल से मैं इस एरिया का देखभाल संभाल रहा हूँ। मैं भी था, मेरी वाइफ भी, और फिर दोबारा मैं। तो इस वार्ड में जितने भी स्कूल हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वार्ड के लोगों ने मुझे जिताया है, और
अक्सर जिस वार्ड में बच्चे रहते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो है अपने वार्ड के स्कूल में ही पढ़ते हैं। कैचमेंट एरिया जो सरकार ने भी डिक्लेयर किया, कैचमेंट एरिया में आपको पढ़ना है। और मुझे बहुत खुशी होता है स्कूल का काम करने के लिए। जब भी किसी स्कूल में इनवाइट किया जाता है और जब स्कूल से कोई जिम्मेदारी मुझे दिया जाता है, मुझे काफ़ी खुशी होता है और मैं दिल से काम करता है उसको स्कूल के लिए और बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारे स्कूल जाने से एक एमपी कैंडिडेट मनोज पॉल इस तरह से सोशल मीडिया में लिखता है कि मुझे स्कूल क्यों बुलाया, मतलब स्कूल क्यों बुलाया, मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, मेरा अनाप शनाप क्या तो दिल में आया, जो भी हो उल्टा सीधा यानी कि सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा है। देखिए, मैं इस वार्ड का जिम्मेदार आदमी हूँ। मतलब पब्लिक ने मुझे जिताया है, हाँ, वो सम्मान दिया है और मुझे काम करने के लिए चुना है। फ्री बुक में भी हमारा सिग्नेचर आता है। अगर बच्चों को फ्री बुक लेना है तो उसमें भी काउंसलर का सिग्नेचर होता है। यानी कि बच्चों को और काउंसलर का रिलेशन आप देखिए। वो स्कूल जाते हैं, उनका फ्री बुक के लिए भी काउंसलर सर्टिफाई करना है उसको। और जब स्कूल जाने से और वो इस तरीके से लिख रहा है कि मुझे कोई प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं बुलाता, मैं उनको उसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि वो अपना होमवर्क अच्छी तरीके से कर ले कि मैं एनसीएस में भी चीफ गेस्ट रह चुका हूँ। मैं यहाँ पे डॉन बॉस्को स्कूल में भी रह चुका हूँ। मैं कार्मल में भी रह चुका हूँ, जिसमें वो मेंशन कर रहा है कि कार्मल क्यों नहीं बुलाता है करके। कार्मल में भी रह चुका हूँ मैं। मैं अपने वार्ड के जितने भी स्कूल हैं और आसपास के स्कूल भी, दूर दराज का भी मैंने बता दिया, आसपास के भी बता दिया मैंने। तो वहाँ पे मैं हमेशा ये रहता, और स्कूल से मुझे ज़्यादा बुलाया जाता है क्योंकि मैं मुझे जो काम स्कूल ने स्कूल से मिलता है, मुझे जो काम और तो उस काम को मैं फटाफट करके दिखा देता हूँ। तो इसलिए स्कूल और पेरेंट्स और टीचर्स और प्रिंसिपल, हेडमास्टर और बच्चे सभी मानते हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। ये तो चलो स्कूल का मैटर हो गया। अब मनोज पॉल का मैंने देखा उसके सोशल मीडिया में ये जिस तरीके से बातें करता है, देखो आप, ये मनोज पॉल का टी शर्ट में लिखा है लाखों में एक, और ये आपको मालूम है ये सिंबल क्या है करके, सभी पढ़े लिखे लोगों को पता होगा। और ये चिलम पी रहा है, मतलब मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। ये मतलब गांजा पी रहा है, यानी कि चिलम, बियर, पब, डिस्को, वाइन, पार्टीज, हर जगह में इसके हाथ में दारू है, सब कुछ है। चलो ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मनोज पॉल अपने आप को बहुत अच्छा, सीधा साधा, शरीफ आदमी बोल रहे हैं। मनोज पॉल के ऊपर में आज के डेट में क्रिमिनल कोर्ट में 17 केसेस जो है पेंडिंग है, अंडर ट्रायल में है। और हाँ, मेरे ऊपर भी केसेस है, मुझे कोई ये नहीं है छुपाने की, इसमें कोई बात नहीं। मैं राजनिवास में धरना हुआ था, उसमें 2 सेक्शन हम पे लगा है और आज भी हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उसमें काफ़ी बड़े 18-19 सेक्शन चार्जेस हमारे ऊपर लगा क्योंकि हमने आवाज़ उठाया आइलैंड के इशूज़ के ऊपर में, और करंट नहीं था यहाँ पे, पावर का बहुत प्रॉब्लम था 2017 में। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, राजनिवास तक हम गए, वहाँ हंगामा हुआ, घिराव हुआ, बहुत सारा चीज़ हुआ। तो उसमें पुलिस ने, जो हमारे लोकल लीडर्स हैं यहाँ के, जिन्होंने मेरे साथ मिलके भी आवाज़ उठाने की कोशिश की है, हम सब मिलकर जो है, सभी के ऊपर केसेस है। हम 2 दिन पहले भी कोर्ट में थे और मनोज पॉल को भी मैंने देखा कोर्ट में। मैं इस मैटर में 2 बार अभी कोर्ट जा चुका हूँ। मैं मनोज पॉल को तब 2 बार देखा हूँ। और आपको मालूम कि मनोज पॉल का मैं बता रहा हूँ अभी तो 17 केसेस है, और मनोज पॉल धीरे धीरे, मैं बता रहा हूँ, इसका पूरा जिंदगी कोर्ट में कटेगा क्योंकि ये वहां पे एक झोला लटका के वो दिन भर कोर्ट के लोगों से भी बात करो तो बोलता है डेली आता है कि ये आदमी सब कुछ करेगा मगर ये अच्छा आदमी है। और हम जिसको पब्लिक चुनकर भेजते हैं वो आदमी खराब है। और जिसका काम, मैं अपने काम पे, मैं मुझे पूरा भरोसा है, और पब्लिक भी शायद मेरे काम को हमेशा सोशल मीडिया में देखते रहती है कि मैं कितना डिफरेंट तरीके से काम करता हूँ। मैंने अपने वार्ड में फायर हाइड्रेंट लगाया, मतलब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लोग समझे ना समझे, मगर मेरे हिसाब से
इस एरिया में अगर पोंगिचो में आग लगे तो बचाने के लिए जो फायर ब्रिगेड को बहुत बड़ी सहायता होगी। ये अपने वार्ड में मैंने करके दिखा दिया। साफ सफाई को लेकर मैं सुबह भी सैनिटरी टीम को जो है हमारे डोर टू डोर कलेक्शन होता है और इवनिंग में भी होता है। ये मेरे वार्ड में ही होता है, 2 फिनिक्स में और पोंगिचो में, ये 2 मेजर पॉपुलेशन एरिया है। तो मैं इधर में सुबह और शाम को वो सेम स्टाफ से जो है काम करवाता और वो भी दिल से करते हैं काम। इस साफ सफाई का हो गया और बहुत सारे डेवलपमेंट्स है। मैंने खेतान बनाया, एयर कंडीशन हॉल, ये मेरा अपना सोच है, मैंने बनाया है उसको। एक मतलब एक कम्युनिटी हॉल जो है एसी होना है, एयर कंडीशन होना है, जिसमें 1.5 करोड़ रुपया हम खर्च करें। अभी तक मैं बता रहा हूँ कि 70 से 80 लाख रुपया मैं 2 साल में उसको कमा के निकाल चुका हूँ। पब्लिक मनी भी वापस आ रहा है और पब्लिक को एक बेहतर रेट में आपको एक एयर कंडीशन हॉल मिल रहा है। मेरा उसका बुकिंग नॉन स्टॉप बुकिंग रहता है, पार्किंग सुविधा है, सब कुछ है वहां पे। तो ये काम करने का तरीका है। मेरे बस स्टॉप्स देखे, जो पुराने टूटे फूटे बस स्टॉप थे, मैंने वो टूटा फूटा चीज से उसको एक नया चेहरा दे दिया। लोग तारीफ करते हैं। ये सब डिफरेंट काम है। मतलब काम तो वैसे सभी करते हैं, सारे काउंसलर करते हैं। मैं अपना सोच बता रहा हूँ कि मेरा क्या क्या प्लानिंग रहता है और मैं कैसे काम करता हूँ। अभी बताने के लिए बहुत सारी चीजें है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मनोज पॉल देखिए हमेशा सोशल मीडिया में बहुत गंदी गंदी बातें, यानी कि जाति धर्म को लेकर बात करेगा, हिंदू मुस्लिम को लेकर बात करेगा, यूपी बिहारी को लेकर बात करेगा। मतलब ये सब भारत का हिस्सा नहीं है। यूपी बिहार यानी कि ये सब क्या कोई बाहर कंट्री है? देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वहां से, बिहार से है। तो ये कोई गलत चीज है क्या? मैं बता रहा हूँ कि इसका इस हरकत से अभी रिसेंटली उनका जो यूट्यूब चैनल था, वो चैनल को जो है यूट्यूब चैनल ने जो है उसको, यूट्यूब कंपनी ने जो उसको ब्लॉक कर दिया है। यूट्यूब आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, बहुत अच्छा चीज है। यूट्यूब जो है इतना इजी बना के रखा है कि कोई भी अपना कुकिंग भी घर में करता है, अगर उसका भी एडवर्टाइज करता है, उसके भी फॉलोवर्स आते हैं, फॉलोवर्स के ऊपर में उसको इनकम भी है। तो यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। लोग मगर इसका गलत यूज करने से देखिए कि यूट्यूब को इतने सारे कंप्लेंट्स गया है कि यूट्यूब उसका पूरा चैनल को देखा है और उसको बैन कर दिया है। मतलब बैन कर दिया टोटली उसको। अब वो नया चैनल खोला है और इसका मानसिकता क्या मैं बता रहा हूँ। जब ये पहले यूट्यूब चैनल खोला था तब भी उसका यही मानसिकता था कि बड़े बड़े लोग, फेमस पर्सनालिटी को उंगली करो, बड़े बड़े बिजनेसमैन को उंगली करो, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को उंगली करो, कि लोगों का फोकस उस पर जाएगा। अरे मनोज पॉल ने इसके एमपी के बारे में बोल दिया, विष्णु पदरे के बारे में बोल दिया, एलजी के बारे में बोल दिया, सीएस के बारे में बोल दिया, एसपी के बारे में बोल दिया, एसएचओ के बारे में बोल दिया, बड़े बड़े ऑफिसर के बारे में बोल दिया। मतलब ये उसका मेंटालिटी कि अनाप शनाप बोलो और जो है तुम्हारे चैनल को लोग फोकस करेंगे, तो लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे करके, ये उनका सोच है। अभी भी ये क्या करा, इतने दिन शांत बैठा था। बीच में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था जिसमें ये किसी से पैसे लेकर, खा पी कर, वो खुद अपने वॉइस में ही बोल रहा है कि मैंने, मुझे खिला पिला कर आपके खिलाफ में उल्टा सीधा बोलने के लिए बोल रहा था। ये सब बोलने के बाद मैंने जब वो ऑडियो क्लिप मीडिया आपके माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाया, उसके बाद 6 महीने तक मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। ये उसको काउंटर भी नहीं करा क्योंकि उसमें बुरीगत फंस चुका था, उसी का वॉइस, उसी का नंबर। तो ये गायब हो गया। फिर इलेक्शन आया, फिर उसको नियामत याद आ गया क्योंकि उसको तो फिर हिंदू मुस्लिम करना है ना, नियामत मुस्लिम है। ऐसे लोगों को तो जगह जगह रोक के जो है पब्लिक चप्पल मारना चाहिए। ये यानी कि मेरे घर में खुद मेरी वाइफ हिंदू है, तो इससे ये मेरी वाइफ से मैंने शादी कर लिया हिंदू धर्म में, तो वो उसके बारे में भी वीडियो बना के बोल रहा है कि वो बंगाली लड़की से शादी कर लिया, वो उसको घर वापसी करना है, उसको ये करना है। तुमने क्रिश्चियन लड़की से शादी कर लिया, मैंने बोला क्या? तुम्हारी वाइफ का नाम बीजी पॉल है, तो मैंने बोला कि तुमने क्रिश्चियन लड़की से क्यों शादी किया और तुम क्रिश्चियन में क्यों कन्वर्ट हुआ? मुझे एक सूत्रों से पता चला कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए, चलो अपना अपना ये धर्म है, सब कोई धर्म देश में खराब नहीं है और कोई जाति खराब नहीं है। कभी किसी जाति और धर्म के बारे में, जो समझदार इंसान है, जो रेस्पेक्ट करता है किसी धर्म का और किसी जाति का, वो तेलुगु हो, तमिल हो, समाज के रांची समाज हो, यूपी हो, बिहार हो, कैलकाटा का हो, कहीं का भी हो, बंगाल का, तो मगर ऐसे किसी जाति के बारे में आपने कभी सुना कि हम लोगों ने बोला है? हमें सभी जाति का वोट मिलता है, इसलिए हम सभी को रेस्पेक्ट करते हैं।
मैं ये नहीं बोलता कि मैं बंगाली हूं तो पूरा बंगाली वोट मुझे मिल जाना। मिल गया, बंगाली वोट मिला ना इलेक्शन में, तुमको कितना वोट मिला? 2% ना। और वो लेकर तुम इतना कुदक रहे हैं, मैं एमपी कैंडिडेट, अपना लेटर पैड में सब जगह लिख रहे हैं। भाई अपना जगह में लिख कर अपना आपको बताने की जरूरत नहीं, काम ऐसा करो कि लोग देखे और पहचाने कि हाँ ये आदमी ने समाज के लिए काम किया है, करता है अभी तक। ये बक 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 करके आज तक तुमने बताओ कि तुमने किसका क्या बिगाड़ दिया? तुम बीच में कोमल आनंद जो एनजीओ चलाती है, एक अच्छी लेडी है और यहाँ के लोकल पुराने फैमिलीज है, वो उनका बिल्डिंग का वीडियो बना के बिल्डिंग में तोड़वा दूंगा, नहीं तोड़वाया तो मुझे चप्पल से मारना। मारे अभी चप्पल से, पब्लिक को बोले मारने, तुमने नहीं तोड़वाया बिल्डिंग। मतलब ये कोई धमकी किसी को भी दो और चले जाओ वहां से। ऐसे कितने लोगों को धमकी दे चुका है, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को धमकी दे चुका है। करा क्या तुमने वो तो बताओ मुझे। अंडमान से तुम भगाने वाला था 5 साल पहले, बताओ मैं भागा क्या? मैं फिर इलेक्शन के लड़ा, फिर जीता। मुझे इलेक्शन लड़ने नहीं दोगे, तुमने बड़ा बात किया था। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़के जीता हूं। तुम उसके अब तुम बताओ ना, तुमने मेरे ऊपर जितने एलिगेशन लगाए, कभी कोई चीज का प्रूफ एविडेंस दिया पब्लिक को कि मैं गलत आदमी हूं, गलत काम कर रहा हूं? ऐसा नहीं है ना कुछ भी बोल दो। अब मैंने बताया कि यूट्यूब तो हो गया, उसका सुहा हो गया। अब ये नया एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, सबको उंगली करना फटाफट कि इसका ये यूट्यूब भी बंद होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने बार खोलेगा उतने बार बंद होगा। इसका ऐसा होगा कि ये चैनल इसका चेहरा पहचान लेगा, दोबारा इसको जो है ब्लॉक कर देगा पूरा। एक्सटॉर्शन मतलब मैं तो पब्लिक को बोल रहा हूं, ऐसा आदमी, मैं बहुत अभी फ्री हूं, मतलब मेरा इलेक्शन खत्म हो गया, मैं अभी फ्री हूं। अगर किसी को भी ये धमकी देता है, किसी को फोन में ये करता है, किसी से पैसा मांगता है, कोई एक्सटॉर्शन करता है, तो आप मेरे को कॉल करें, मैं लड़ूंगा आपके लिए। और किसी को उससे खतरा भी है तो मेरे को बोलना, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मेरे पास बहुत ये सब चीज के लिए टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कुछ ये नहीं होने वाला। अब मैं एक कुछ पॉइंट्स लिख के रखा था कि मैं भूल जाऊंगा। बीपीएल, आपको मालूम बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे है, तब जाकर आपको बीपीएल कार्ड मिलता है। मनोज पॉल, उसके फादर का नाम है निरोध पॉल। आज भी मनोज पॉल का नाम जो है बीपीएल लिस्ट में उसके फादर मदर के साथ है। मतलब ये आज भी गरीबों का राशन जो है छीन के खा रहा है। इसकी वाइफ डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है। और ऐसा आदमी जो है, यानी कि एक राशन कार्ड जो है वो अब शादी इतने साल हो गए, शादी करके चेंज नहीं करवाया। ये आदमी सबके लिए, इसके पास टाइम है, घर में फ्री में बैठ के वाइफ कमाती है, ये खाता है और खाली चैनल में दूसरों को उंगली करना, ये करना वो करना, बस वही चल रहा है। भाई तुमने समाज के लिए क्या किया वो बताओ ना। मेरे पास तो 1,000 नहीं 1,00,000 एग्जाम्पल है। तो मेरा सोशल मीडिया साइट खोल लो तो तुमको पता चल जाएगा मैं डेली उठ के क्या करता हूँ और सोने से पहले क्या करता हूँ करके। मेरे पास अचीवमेंट है, मतलब काम नहीं, मैंने वो अचीव किया है, समाज में करके दिखा दिया है चैलेंज को कि भाई मैं जीत रहा हूं, मैंने काम किया और पब्लिक भी मुझे वही भरोसे में जिता रही है मुझे। और मैं सभी धर्म को रेस्पेक्ट करता हूं। मतलब मेरा, आप मंदिर बुला लो मुझे, मैं शौक से जाऊंगा, चर्च बुला लो मैं शौक से जाऊंगा। मतलब मुझे ये नहीं है कि मैं जाता भी हूं और पोस्ट भी करता हूं। मतलब ये नहीं कि मैं छुप के कहीं गया किसी जगह और मैं छुपन छुपाई करके आ गया कि मेरे धर्म के लोगों को भी नहीं पता चले कि मैं उधर गया उधर गया। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे सब धर्म के लोग वोट करते हैं, मैं सारे जगह जाऊंगा, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है और शर्म भी नहीं है। मैं बहुत इज्जत के साथ और खुशी खुशी जाता हूँ और बड़े बड़े खुशी खुशी मैं पोस्ट भी करता हूँ उसको कि मैं आज इस मंदिर में मुझे बुलाया, इस चर्च में मुझे बुलाया, इस फादर ने ब्लेसिंग दिया, पंडित ने मुझे आशीर्वाद दिया, इस मस्जिद के मौलाना ने मुझे बुलाया, हर जगह। मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मेरे मुंह से कभी कोई धर्म के लिए, और मैं बता रहा हूं कि मेरे पास कभी कोई धर्म के लोग इधर आ भी जाते हैं और हेल्प के लिए, अपना मंदिर के लिए हो, चर्च के लिए हो। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा कि जो मेरे से बन पड़ता है मैं करता हूँ मेरे हैसियत के हिसाब से, या मस्जिद का हो जाए। तो ये धर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि वो बार बार जो है एक जाति और इसको इसको यानी कि हमारे यहाँ का भाईचारा खत्म करने का काम कर रहा है। इस वजह से यूट्यूब ने इसको ब्लॉक कर दिया, हजारों कंप्लेन किया इसका। अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसकी सास बीनू बिजी मेनन है और ये जो है टीचर है रंगत सबरी में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सबरी। और इनका ट्रांसफर लिस्ट में नाम आया, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आया है
सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल पोर्ट ब्लेयर। और ये ड्राफ्ट में आने का मतलब आप समझे कि नॉर्थ एंड मिडिल में अगर आपका ट्रांसफर हुआ डिगलीपुर, मायाबंदर, अंगद, तो यहाँ में आपको 4 साल काटना है। ये जोन है, जोन वाइज 7 जोन है मैंने सुना है। और वहां पे इनका 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ सबरी में, इनको दे रहे हैं यहाँ पे मॉडल स्कूल। ड्राफ्ट में इनका नाम आ गया है। आप सोचो कि कितने वैसे टीचर्स हैं जिसका छोटा बच्चा है, जिसका बेटा बीमार है, माँ बीमार है, बेड में है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको कोई कंसीडर नहीं करता। बहुत ज्यादा ये है तो ही उसको करता है, नहीं तो ट्रांसफर मैटर में जो है बहुत ये होता। मगर मैं डायरेक्टर से कल मिलूंगा मंडे, मैं पूछूंगा कि भाई ये कौन सा पुण्य का काम करी है इनकी सास की, इनका ट्रांसफर 2 साल से पहले हो रहा है भैया। मेरे पास भी कई टीचर आते हैं ट्रांसफर के लिए, हम लोग नहीं बात करते ट्रांसफर को लेकर। कोई बहुत जेन्युइन केस होगा उसके लिए जाकर हम बात करेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हमने कोशिश तो किया ना। बट ये मनोज पॉल की साथ से तो इसका ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूं कि ये तो यहाँ का एडमिन यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं कल पूछूंगा ना। मैं यहाँ के एमपी को भी बोलूंगा कि जाइए जाके ये पूछिए कि ये कैसे आया करके इसका नाम। आज क्या है कि मनोज पॉल का आप स्टार्टिंग का वीडियो देखो, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं, मैं कुछ ये नहीं, मैं कुछ वो नहीं, मैं कभी राजनीति में नहीं आने वाला, मैं कभी ये नहीं करने वाला, मैं कभी वो नहीं करने वाला। बहुत झूठ बोला। इसका शुरू से शौक था कि इसको राजनीति में आना है, तो बहुत सारा ये करके जो है प्रोपेगेंडा फैलाया कि नहीं मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई ये नहीं हूं। उसके बाद फिर ये आया राजनीति में। राजनीति में आने के बाद जो है ये अगर हमारे परितो सरदार, अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस जो भी है, तो हलदार जी, मतलब हलदार जी को मैं पसंद करता हूँ। हलदार जी एक बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन भी लड़ा था, 3,500-4,500 कुछ वोट मिला था उसे, पहले बार लड़े थे। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो इनको वोट मिला है 6-7 हजार जो वोट मिला है, ये वोट भी सिर्फ हलदार जी के चेहरे को देखकर वो वोट जो है उसको मिला है। ये मनोज पॉल हलदार जी को बेवकूफ बनाया है। मतलब हलदार जी को देख लिया कि ये बंगाली चेहरा है, हलदार जी के पास गया, ये उनको ये करा, उनका सीट को काट के ये उधर घुस के जो है हलदार जी को पटा कर ये करा है। हलदार जी के कंधे पे ये रख के बंदूक चलाया पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए। और क्योंकि इसको एक बंदा है, एक 2-4-5 हजार वोट मिल जाएगा, तो वो जो है उसके वजह से इसको थोड़ा मोड़ा वोट मिल गया। इसके लिए वो इतना उड़ने का जरूरत नहीं है भाई। हमने 3 इलेक्शन जीता, मतलब समझ गया ना, जीत के काम करके दिखा रहे हैं और डेली। और तुम सिर्फ वो नाम टैग लेके एमपी कैंडिडेट बोल के जो लिख के, मतलब हम लोगों को बहुत हंसी आता है तुम्हारा वो पोस्ट देखकर कि मैं एमपी कैंडिडेट। क्या एमपी कैंडिडेट मतलब क्या है भाई? एमपी कैंडिडेट तो आम आदमी बन सकता है, खड़े हो जाओ ना। उसके बाद क्या अपने लेटर पैड में तुम एमपी कैंडिडेट लिखोगे? आपको मालूम है इसको दिल्ली मेट्रो में इसको जॉब मिला था, फेसबुक में लिख के रखा था कि जेई जूनियर इंजीनियर दिल्ली मेट्रो। क्या हुआ? आज तो हटा दिया वो। क्या नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में आया? आपको पता है ना उसने क्या किया था? इसने पुलिस वेरिफिकेशन में गलत डिक्लेरेशन दिया था कि उसके ऊपर कोई केसेस पेंडिंग नहीं है करके, कोई चार्जेस नहीं है करके। ये इसके ऊपर उस टाइम में भी 3-4 केसेस चल रहा था। इसकी बहन, मतलब इसकी चाची की बेटी, जो चाची इसको पढ़ाई है यहाँ पे पोडलर में रख के और बचपन से देख रेख करी है, उस चाची का बेटी को जो है ये दिल्ली में यानी कि छेड़छाड़ करा है अपने रूम में। उस चाची ने कोर्ट में केस किया, कई सालों केस चला है। अब वो लोग गरीब थे, बार बार कोर्ट नहीं आ सकते थे, तो बाद में कोर्ट जो है इस मैटर को, उसने केस जीता नहीं है, इस केस को डिसमिस कर दिया है। एक केस जीता नहीं है वो कि ये उसने नहीं किया करके। तो आप सोचो कि आपके फैमिली के खुद चाचा चाची भी आपके ऊपर, उसकी सगी बहन भी केस कर रही है। एक डिपार्टमेंट डीसी ऑफिस या म्युनिसिपल में एक लड़की थी, उसके ऊपर में सोशल मीडिया में बहुत गंदा गंदा चीज बना, उसके ऊपर एक केसेस हुआ था। तो ये तो इसका मतलब गंदा गंदा काम है। शुरू से आप देखो कि कैरेक्टर इतना गंदा है कि जगह जगह ये पिटते रहता है, फिर बोलता है कोई हिंदू मार दिया, मुस्लिम मार दिया, ये मार दिया, मतलब उसको धर्म पे ले आता है। कैरेक्टर उसका ऐसा है कि लोग पकड़ के मारने वाले ही काम करेंगे और उसको जो है रखकर हिंदू मुस्लिम और ये करता है। मगर ये क्या है, तुम करो पाप और तुमको यानी कि कोई सजा भी ना हो और कुछ ना हो। इसने ड्रग्स के लिए बोला है। मैं बोल रहा हूं एज ए बंगाली, तुम
आरटीआई मार लो पुलिस डिपार्टमेंट में, तुम्हें पता चल जाएगा कि अंडमान में ड्रग पेडलर का लिस्ट में कितना परसेंटेज जो है किस समुदाय का लोग का नाम है करके। और खुद गांजा पियो, खुद चिलम पे फूको और बड़ा बड़ा बात करो। क्या यार, कुछ भी मतलब मैं बता रहा हूं कि ना, तुम मेरे से आ जाओ, मेरे काम के बारे में डिबेट करो, मैं तेरे को नंगा करके छोड़ दूंगा। मतलब ना, काम इतना काम है मेरे पास, मतलब ये क्या कुछ भी बोल दो यार, ये कर दो। स्कूल में क्यों बोला? तेरे बाप का स्कूल है क्या? हाँ, मैं उस स्कूल को रिप्रेजेंट करता हूँ यार, मेरे वार्ड का स्कूल है। मैं उसे अंडमान में भी ये कर सकता हूँ, अंडमान से बाहर भी उसको ये कर सकता हूँ। उस एरिया का मैं निवासी भी हूँ, उस एरिया का मैं पीआरए मेंबर भी हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और ये एलजी साहब को लेटर लिखना, सीएस को लेटर लिखना, गाली भी उसी को दो तुम, और लेटर भी उन्हीं को लिखो। पुलिस को गाली दो और फिर पुलिस को लेटर लिखो कि मेरे को कोई मारने आता है, मेरे को डर लगता, तुम लेके रखा है प्रोटेक्शन। तो करते ही क्यों ऐसा काम? अभी मेरे को कोई, अभी मैं भी ले सकता हूँ पुलिस को लिख के, या मेरे को तो राइट है, मैं एक इलेक्टेड मेंबर हूं, मैं लिख के दे सकता हूं कि मेरे को कल से पीएसओ चाहिए, मेरे को एज पर जो गवर्नमेंट का नॉर्म से आप मेरे को दीजिए, मेरे को खतरा है बोल के मैं भी ले लूंगा। बट क्यों, क्या चीज का खतरा है अंडमान में आपको? आप जब तक किसी को उंगलीबाजी नहीं करेंगे, जब जिसके ऊपर आप बार बार पोक नहीं करेंगे, पत्थर नहीं मारेंगे, तो क्यों आपको कोई मारेगा और आपको क्यों डराएगा? बताओ। आप महाडरपोक आदमी आप साबित करता है, इसलिए आपको चाहिए प्रोटेक्शन, क्योंकि आपको डेली सबको छेड़ना है और उसके बाद जाके कोर्ट में खड़ा हो जाना जज साहब की मैं बहुत गरीब हूं, मैं बीपीएल हूं, बिलो पॉवर्टी लाइन में हूं, इसलिए मैं आईआईटी करा हूं, और मेरे को जो है मैं आवाज उठाता हूं तो मेरे को लोग डराते हैं, मारते हैं, मुझे पुलिस मारता है, मुझे कानून मारता है, मुझे कोर्ट मारता है, मुझे सड़क पे लोग मारते हैं। मतलब ये क्या है? तुम सब जगह मार खाने का काम करो और फिर यहाँ आके बोलो कि मैं जो है मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए करके। ऐसा गलत चीज है। मैं बस यही चीज मीडिया को बताना था कि इसने जो ये स्टेटमेंट दिया ऐसा नहीं देना, और उसमें अमीर और गरीब और बड़े लोगों का ये करे कि देखो गवर्नमेंट स्कूल, मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे कोई प्राइवेट स्कूल बुलाता है तो मुझे लास्ट जब मैं सीनियर वाइस चेयरपर्सन था, मुझे कार्मल से फ्लैग होस्टिंग के लिए बुलाया, और मैं बता रहा हूँ कि मेरा ऑलरेडी मैं 3 जगह फ्लैग होस्टिंग कर रहा हूँ, तो वो टाइमिंग सेट नहीं हुआ, मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने सॉरी बोल दिया कि मैं आपके स्कूल नहीं आ पाऊंगा, ऑलरेडी मेरा 3 जगह फ्लैग झंडा चढ़ाना है मुझे। तो ये है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि यार सारे स्कूल को तो मेरे से ही काम पड़ेगा ना, आपके एरिया के काउंसलर को ही स्कूल से काम पड़ेगा ना। साफ सफाई हो, पानी का प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम हो, यानी कि स्ट्रीट लाइट का हो, फुटपाथ हो, रोड हो। अब जाके देखिए केवी1 स्कूल में हमारे वार्ड के बच्चे खेलते हैं, वहां पे हमने अंडरटेकिंग लिख के दिया है कि वहां का एक शीशा भी टूटा तो मैं जिम्मेदार रहूंगा, मैं बना कर दूंगा। कुछ बताओ ना, मैंने कुछ गलत किया, तुम्हारे पास एविडेंस है तो दिखाओ पब्लिक को, खाली बस लिख के डाल दो यार कुछ भी। कभी ना कभी तो लोग मुंह नहीं खोलते देखो, मगर हम लोगों को समय पे तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि हम जिम्मेदार लोग हैं और हम चुप से बैठे रहे, कोई हमारे बारे में बोलते रहे। मैं कोई बिजनेसमैन तो नहीं हूं ना, मैं तो पॉलिटिक्स में हूं, तो मुझे तो पब्लिक को जवाब देना है कि भाई, तो इसलिए मैं अपना जवाब आपको बुलाकर दे दिया। इससे पब्लिक देख लीजिए कि कौन आदमी गांजा पीता है, कौन आदमी दारू पीता है, मैं आपको फोटो दूंगा। हाँ, कौन ये सब शौक पाल के रखा है, हाँ, किसका दिमागी हालत ठीक है नहीं है, आप जज कर लो। ठीक है, कौन आदमी क्या सोशल मीडिया में बोला, क्यों यूट्यूब बंद हुआ, क्यों इतने केसेस उसके ऊपर फाइल हुआ, ये मैं पब्लिक को बोलता हूँ। एक बार फिर से जांच करे, फिर अगले बार जब ये इलेक्शन में आएंगे तो इनको बताइएगा कि आपका सर्टिफिकेट हमारे पास है करके। थैंक यू।